एक शादी? भीड़ हैरान होकर हाई वेनरेबल को देख रही थी, यहाँ तक कि वो खुश जोड़ा भी उसके ऐलान से चौंक गया। उनकी आखिरी जानकारी के मुताबिक डेमोनिक कल्टिवेटर्स क्रूर और निश्चल होते थे। तो ये पब्लिक वेडिंग अचानक क्यों हो गई? शादी प्यार के बीच की एक वचन होती है, सिर्फ एक झटपट की मुलाकात नहीं होती। क्या सच में वो सहमत हैं? ये हजारों साल पुरानी रिवाज तोड़ना सही है? भले ही हाई वेनरेबल और नया सेक्ट लीडर इसे कर रहे हैं। हाई वेनरेबल सेक्ट लीडर ने सेक्ट की भलाई के लिए पद छोड़ा, ये तो गुण का काम है, किंतु नया सेक्ट लीडर जब पहली ही दिन ऐसा करता है, वेनरेबल शी ने मान लिया कि इसे चुनौती देना उसका धर्म है। झुओ फान, तुम जीत चुके हो, लेकिन घमंड मत करो। सेक्ट रूल्स को यूं तोड़ना ठीक नहीं। ये शादी क्या है? तुम स्पष्ट रूप से डेमन स्कीमिंग सेक्ट का अपमान कर रहे हो। हम लड़की के साथ रहना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इतनी धूमधाम से क्यों? ये साफ दिखाता है कि तुम सबकी सीमा पार कर रहे हो। इस वक्त वेनरेबल बाई और जो भी झुओ फान के साथ थे खामोश थे, और वो भी इस पर चुप थे। एल्डर युआन ने वेनरेबल शी को तल्ख नजरों से देखा और फिर झुओ फान से बोला, देखा, ये बुड्ढों की टोलियों को तेरी वेडिंग पसंद नहीं आ रही, भले ही तुम सेक्ट लीडर बन गए हो। मैंने कहा था ना। झुओ फान ने भी तल्ख मुस्कानों में उत्तर दिया, तुम सही हो, पर क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सेक्ट की ये हजारों साल पुरानी रिवाज बदलना, और वो भी पहले ही दिन। देखो, यहाँ वेनरेबल बाई भी चुप है। हम अभी भी डेमोनिक कल्टिवेटर्स हैं। इतना मत सुनो झुओ फान, याद नहीं क्या मैंने कहा था, डेमोनिक कल्टिवेटर को प्यार के लिए क्या होने चाहिए? एल्डर युआन ने ताना मारा। झुओ फान की भौं उठी, हाँ, एडवांस्ड प्लेयर्स के लिए एक स्टेज होता है, उसे पार करना होता है। एल्डर युआन ने आंख मुठा के हाँ किया। हाँ, जो दाव तलाश रहे हैं वो प्यार को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने हमेशा ये सोचा कि डेमन स्कीमिंग सेक्ट में बहुत लोग प्यार में अटके रहते हैं, बहुत कम दाव के पीछे होते हैं। सेक्ट की रूल भी इसी के लिए है, कल्टीवेशन को संरक्षित करने के लिए। लेकिन तुम आए और मैंने देखा कि हमारी कांस्टेंट बातें हर किसी पर असर करने लगी। 4 स्कीमिंग डेमन्स ने खून का प्यास शांत किया, गुईहू ने अपनी जंगली प्रवृत्ति को काबू में रखा, हर एल्डर ने अपना दाव हाथ दिखाया। हम अपने एनवायरमेंट के प्रोडक्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे सेक्ट लीडर बनने के बाद डेमन स्कीमिंग सेक्ट सच्चे डेमोनिक पाथ पर आगे बढ़ेगा, सिर्फ दानवों से भरा नहीं। जब सेक्ट आगे बढ़ेगा तो डिजायर तो पार करना ही होगा। हम पुरानी रिवाज को आने वाले समय से पीछे नहीं रहने देंगे, है ना? हाँ। झुओ फान ने उसकी बहादुरी पर सराहना की। और सबसे मजेदार बात, एल्डर युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस ग्रैंड वेडिंग से तुम खरे खरे यहाँ के हो गए हो। हा। झुओ फान चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे कहाँ शादी करेंगे, पर आज उन्होंने तय कर दिया। झुओ फान ने गहरी सांस ली और जोर से कहा, सबको सुन लो, अब डेमन स्कीमिंग सेक्ट फ्रेटरनाइजेशन पर कोई रोक नहीं रहेगी। मेरी पहली हुकूमत है, इस रूल को पूरी तरह हटा दो। सभी लोग सन्न रह गए। थोड़ी स्मूथ बात के बाद हजारों साल पुरानी रिवाज बस ऐसे तोड़ी गई। पहले ऐसा करने पर हर सेक्ट लीडर का विरोध हुआ था। ये उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ था। यहाँ तो किसी ने पूछ ही नहीं लिया एंसेस्टर्स की रूल कैसे तोड़ी जा सकती है। पर आज ये मौका अलग था। हाई वेनरेबल खुद कह रहा था, साथ ही वेनरेबल बाई का गुट भी साथ था। उन्होंने हाँ कहा, चाहे वे चुप ही क्यों न थे। अगर मत देते तो अब तक उनको भी खा लिया गया होता। तो 2/3 एल्डर्स ने चुपचाप हाँ कर दी, बाकी सिर्फ वेनरेबल शी का गुट चौंक कर देखते रह गया। उनकी स्थिति सबसे अजीब थी। झुओ फान का पक्ष तो जोरों से था, पर वेनरेबल शी का गुट अब भी पुराने राज की हवा में था। आज रेजीम चेंज के समय वो कब तक खामोश रह सकता था? किसने कहा कि तुम हमसे उलझो? झुओ फान ने ऐसे वक्त में आवाज उठाई तो वो चुप थे, क्योंकि बोलने पर जानलेवा नतीजे बनेगी। वेनरेबल शी ने धीरे कहा, चुप रहो। जी वुयुए और झुओ फान मिल गए, अब मेरे खिलाफ नहीं। कोई मुझे टारगेट बनाए, मुझसे अच्छा चुप रहना ही बेहतर है। एल्डर झुका और पीछे हट गया। शी ने अजीब मुस्कान दी। झुओ फान, बढ़िया किया, अब तुम घमंड कर सकते हो, पर तुम्हारा वक्त आने वाला है, तुम्हें मूर्ख मत बनना। फिर अचानक लॉन्ग लिव सेक्ट लीडर झोऊ की आवाज गूंज पड़ी। कुई लैंग ने कहा, फिर उसका बेटा, और फिर पूरी भीड़ ने तालियां बजा दी। विरोध की कोई आवाज ना आई। झोऊ फान ने बोला, मुझे लगता है सिर्फ कुई लैंग को मेरा असली सम्मान है, बाकी तो बस कॉपी कर रहे हैं। वो मृदु मुस्कुराया। तभी समान दर्शन हुआ। गू सांतोंग अपना बेटा लेकर आया। लुओ क्लैन वाले भी पहुंचे। चेहरे पर तय दिख रहे थे, पर भीड़ देखकर उन्हें लगा कि हालात तो शांति भरे हैं। एल्डर युआन ने हंसा, इन्हीं को तुम आर्मी समझते हो? मजा आया मुझे कंफ्यूज था, लेकिन अब साफ है, तुम्हारा बेटा अकेले मिस्टिकल हेवन सेक्ट को हरा सकता है। झोऊ फान की दृष्टि हंसी में डूब गई। उसने लुओ युनहाई और यंग सांजी को बुलाया, उनकी बैटल स्पिरिट को शांत किया और सब कुछ समझाया। लुओ युनहाई खुश हुआ कि अब कोई खून खराबा नहीं होता, पर अब वो डेमन स्कीमिंग सेक्ट का हिस्सा है और लुओ क्लैन लौट नहीं पाएगा, कम से कम अभी ना सही। लेकिन अब जब झोऊ फान शादी करने वाला है चू किंगचेंग से, तो हर कोई उन्हें ब्लेसिंग्स देने लगा। तो दूसरी सुबह डेमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स की आंखों के सामने शे वुयू ने पद छोड़ा और झोऊ फान ने सेक्ट लीडर का रथ संभाला। वहीं शाम के समय झोऊ फान और चू किंगचेंग की शादी हुई।
उस रात डेमन स्कीमिंग सेक्ट, जो पहले डार्क और ठंडा था, वो लाइवली संगीत और चीयर्स से गूंज उठा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां जल्द बदलने वाली हैं। खतरों की हवा फिर से उनकी दहलीज पे दस्तक देने वाली थी। शादी की रौनक में सब मेहमान ऐसे हंस बोल रहे थे जैसे खुद उनकी शादी हो रही हो, मगर एक अकेला था जो अपने गम में डूबा शराब पी रहा था, शाई वुयू। सेक्ट लीडर की कुर्सी छोड़ने के बाद उसे एक बोरिंग सी वेनरेबल की पोस्ट मिली। जिन एल्डर लोगों से पहले सब डरते थे, अब वो उसकी तरफ नजर तक नहीं डाल रहे थे। हर कोई अपने मस्त में था और शादी का मजा ले रहा था। सब जानते थे डीमन स्कीमिंग सेक्ट में कोई अपनी मर्जी से स्टेपिंग डाउन नहीं करता। नया सेक्ट लीडर तभी बनता है जब पुराना या तो मर जाए या फिर मार दिया जाए। हाँ, अच्छा, कहने का तरीका यही था कि शी वुयू ने पद छोड़ दिया, मगर असल में तो उसे कुर्सी से धकेल दिया गया था। और जब कोई नीचे गिर जाए तो भला कौन उस पर ध्यान देता है। सब उससे ऐसे बच रहे थे जैसे वो कोई पागल कुत्ता हो। जब ओहदा जाता है तो लोग भी चले जाते हैं। एक जमाने में ऊंचाई पर बैठा सेक्ट लीडर शी आज सबका तिरस्कार बन चुका था। कोई उसे पूछता तक नहीं था। उसका दौर खत्म हो गया था। साले जुओ फैन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये मैं कसम खाता हूँ। वो गुस्से में शराब की सुराही उठाकर सीधे गटकने लगा। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। सामने खड़ा शख्स उसे देखकर सिर हिलाने लगा। वो बस एक सेक्ट लीडर की कुर्सी ही तो गई है, उसमें इतना बड़ा क्या हो गया। वेनरेबल बनना भी कोई कम बात है, पूरी आजादी है। फैटी यांग। शी वुयू ने आंखें मिचमिचाकर सुराही नीचे रखी और उसे देखा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो जुओ फैन के साथ होना चाहिए। जाकर उनके साथ मजे कर जो अब मुझसे नफरत करते हैं, या फिर मुझे चिढ़ाने आया है। फींड यांग ने लंबी सांस ली। वुयू, हम भाई हैं सदियों से। डबल ड्रैगन गैदरिंग में जो बंधन बना था वो कोई तोड़ नहीं सकता। मैं कैसे दूसरों के साथ मिलकर तुझे चोट पहुंचाऊं, लेकिन सच्चाई ये है कि तेरा समय अब चला गया है। तू लोगों को अपने साथ जोड़ने की बजाय उन्हें डराता रहा। इसी का फायदा उठा के जो फैन ने तुझसे कुर्सी छीन ली। कल भी मैंने तुझे एक मौका दिया था, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तू तो अपनी जिद पे अड़ा रहा। जो फैन भी बिना लड़ाई के हल चाहता था, मगर तूने बात नहीं मानी। आखिर में सुलह की राह किसने रोकी? वेनरेबल बाई का पक्ष। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि तू बदला लेगा। जरा सोच। हुफ, ये सब मेरा मामला है, तुझसे कोई लेना देना नहीं, शी वुयू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और फिर से एक घूंट भरा। असल में अब जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था और वो सोचने लगा था, तब उसे समझ आ रहा था कि फींड यांग ने उसे सच में कई मौके दिए थे निकलने के, लेकिन गुस्से में वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। फींड यांग असली ब्रदर था। खुद को बचाने की बजाय वो लेबर ऑफिस के एल्डर्स को छोड़कर उसकी मदद को आया। ये तो अब सोचना आसान था कि फींड यांग अब अकेला पड़ जाएगा, फिर भी वो मदद करने आया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। शी वो मन ही मन शुक्रगुजार था, लेकिन जुबान से मानने वाला नहीं था। सबसे बड़े धोखेबाज तो जुओ फैन और वो लेबर ऑफिस वाले हैं। उसे मैं ही सेक्ट में लाया, मैंने ही उन एल्डर्स को लेबर ऑफिस में रखा ताकि वेनरेबल शी के गुट का सामना कर सकें। अब जब उन्हें ताकत मिल गई तो मुझ पर ही वार कर दिया। साले एहसान फरामोश, असली डेमोनिक कल्टिवेटर की तरह, जिनमें लॉयल्टी नाम की चीज ही नहीं। शाई वुयू बड़बड़ाता रहा और शराब पीता गया, जबकि फींड यांग सिर्फ सिर हिलाता रहा। भाई छोड़ दे अब ये सब। शुक्र मना हाई वेनरेबल ने तुझे बचा लिया। जरा इधर उधर देख, शादी में कौन कौन आया है। लुओ क्लान वाले हैं और वो छोटा शैतान भी। अगर तू कोई लड़ाई छेड़ेगा तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर फींड यांग चुपचाप चला गया। दूसरी मेजों पर लोग हंस हंस कर बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फींड यांग उनके पास गया, सबके चेहरे सख्त हो गए, जैसे कह रहे हों कि तू तो कल शी वुयू का साथ दे रहा था, अब वो भी पराया हो चुका था। शी वुयू की आंखों में जलन थी। उसका हाथ कांपा और सुराही चकनाचूर कर दी। सेक्ट लीडर, अब सुराही तोड़नी जरूरी थी क्या? वेनरेबल शी 5 एल्डर के साथ आकर उसकी मेज पर बैठ गया और एक ठंडी हंसी के साथ बोला, हार कर शराब पे गुस्सा निकालना कायरों का काम होता है। बाम। शी वुयू ने जोर से मेज पर हाथ मारा और गुर्राया, क्या चाहिए तुझे? अब जब मैं हार गया हूं तो तुझे हंसी आ रही है? मत भूल, तू जुओ फैन के साथ नहीं है। जब उसका राज पूरी तरह से जमा जाएगा तब वो तुझ पर भी वार करेगा। और यकीन मान, तू इतना खुशकिस्मत नहीं होगा जितना मैं हूँ। खुशकिस्मत? हा हा हा, हार जाना सेक्ट लीडर की नजर में किस्मत होती है? मुझे नहीं पता था तेरी एम्बिशन इतनी छोटी है। शी वुयू दांत पीसते हुए बोला। वेनरेबल शी, एक शब्द और कहा ना तो पछताएगा। क्या अब मारेगा मुझे? हंफ। वेनरेबल शी ने आंखें तरेरी। जब तूने कुर्सी छोड़ी तब कुछ नहीं किया, अब इतने वक्त बाद वापस ताकत दिखाने चला है? यही है तेरी औकात? वेनरेबल शी। शी वुयू। शाई वुयू खड़ा हो गया और वार करने ही वाला था कि वेनरेबल शी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अभी सेक्ट का आधा हिस्सा जुओ फैन के साथ है। अगर तुझे फिर से उठना है तो मुझे चाहिए, या ये बात तुझे समझ नहीं आ रही? शी वुयू हिल गया। उसकी आंखों में एक उम्मीद झलकी। तू क्या सच में मेरे पास कुर्सी वापस पाने का तरीका है? बिल्कुल। जुओ फैन के राज में हम में से किसी की भलाई नहीं है। वेनरेबल शी ने सिर हिलाया। तू सही कह रहा है, आधा सेक्ट उसके साथ है। अब वो हमें अपनी आंखों की किरकिरी मानता है।
इससे पहले कि वो हमें साफ करे, हमें एक साथ होना पड़ेगा। शी वुयू ने गहरी सांस ली और बैठ गया। क्या फायदा, मैं हार चुका हूँ और तेरी ताकत भी, झुओ फैन, जल्द ही निगल जाएगा। क्या तुझे लगता है वो इतना आसान है? हाँ हाँ हाँ, मुझे सब पता है, वरना कोई आउटसाइडर कैसे 5 साल में हम दोनों को हरा सकता था। वेनरेबल शी ने एक जेड स्लिप निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सेक्ट लीडर, पता है हाई वेनरेबल ने तुझे क्यों छोड़ दिया और झुओ फैन को चुना? शी वुयू का चेहरा उतर गया। मास्टर ने उसे छोड़कर एक आउटसाइडर को चुन लिया। क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझे ही मिटा दिया जाए? हवा में एक सरसराहट हुई और वेनरेबल शी ने जेड स्लिप उसे दी। ले, इसमें तेरे सारे जवाब हैं। शाई वुयू कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर चिल्लाया, ये? हाँ, ये उन लोगों की लिस्ट है जो डबल ड्रैगन मैनर में भेजे जा रहे हैं। वेनरेबल शी की आंखों में चमक थी। झुओ फैन, छू चिंगचेंग, शुई रुहुआ, डैनर और बाकी सब लड़कियां इसमें हैं। हाई वेनरेबल बहुत बड़ी योजना चला रहा है। डबल ड्रैगन मैनर में जो भी गया वो कुछ सालों में ही 100 सालों का कल्टीवेशन लेवल हासिल कर लेता है। इससे सेक्ट को बड़ी तरक्की मिलेगी। अगर हाई वेनरेबल झुओ फैन की बगावत को कुचलता तो वो झुओ फैन और छू किंगचेंग जैसे फ्यूचर एक्सपर्ट्स को खो देता। इसलिए उसने हार को चुना ताकि सेक्ट को आने वाले स्टार्स मिले। झुओ फैन अकेले नहीं जाएगा, उसके साथ वो डिसाइपल्स भी हैं जो उसने मिस्टिकल हेवन सेक्ट से छीने थे। हाई वेनरेबल अब बहुत खुश होगा। हम्फ, उसने अपना सबसे अच्छा डिसाइपल खोकर सेक्ट के लिए 6 एक्सपर्ट हासिल कर लिए। अगर मैं हाई वेनरेबल होता तो मैं भी यही करता। वेनरेबल शी हल्की हंसी के साथ बोला, पर एक बात है, ये सब करते हुए उसका नाम बदनाम होता। हर एक्सपर्ट अपने नाम को लेकर बहुत संजीदा होता है। मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन हाई वेनरेबल ने सेक्ट के लिए सब कुछ किया। वो सच में हम आम लोगों से बड़ा है। शी वुयू ने जेड स्लिप को कसकर पकड़ा, यानी हाई वेनरेबल को मेरी परवाह नहीं थी। उसे झुओ फैन और उसके लोगों की ज्यादा फिक्र थी। वजह ये नहीं कि वो ताकतवर हैं, बिल्कुल नहीं। हाई वेनरेबल जैसे लोग ताकत में कभी पीछे नहीं रहते। जब मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 ड्रैगन्स ने हमारे एक एल्डर को मारा था, तब भी हाई वेनरेबल ने इम्पर्मनेंस 5 को साथ लिया और उन पर हमला किया। भले ही वो पीछे हटे, पर उन्होंने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 5 एल्डर्स को उनके ही आंखों के सामने मार डाला, ताकि उन्हें पता चले कि हमें कम मत आंको। वेनरेबल शी ने गहरी सांस ली। हाई वेनरेबल का तरीका यही है, दुश्मन जितना ताकतवर वो उतना ही सख्त। उसे बस सेक्ट की फिक्र है। शाई वुयू की आंखें डोल गईं और फिर कुछ पल बाद उसने पूछा, ये लिस्ट तुझे कहां से मिली? 1 महीने पहले डबल ड्रैगन मैनर ने ये हर सेक्ट को भेजी थी, पर जब हाई वेनरेबल ने इसे तुझ तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। शायद वो जानता था कि तू इसे देखकर जल जाएगा, इसलिए तुझे कभी दिखाया ही नहीं गया। हा हा हा, शी वुयू ने ठंडी आवाज में कहा, डबल ड्रैगन मैनर हर सेक्ट लीडर को लिस्ट भेजता है। तू कैसे जानता है? तुझे बाहरी मदद है। तो अब सेक्ट लीडर मुझे गिरफ्तार करेगा? वेनरेबल शी ने हंसी के साथ कहा। शी वुयू की आंखों में चमक आ गई। नहीं, अब मैं समझ गया कि तू मेरी मदद कैसे करेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हा हा हा। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो का द एंड करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। झुओ फैन की शादी तो हो गई, प्यार भी मिल गया, लेकिन जो जहर पुराने दिलों में पल रहा है वो अब धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। शी वुयू और वेनरेबल शी ने मिलकर छेड़ दी है एक नई चाल, एक साजिश, झुओ फैन को गिराने की साजिश। और इसके पीछे है एक ऐसा राज जो पूरे सेक्ट को हिला देगा। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्त, ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा, कौन धोखा देगा और झुओ फैन इस साजिश का सामना कैसे करेगा, जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इस बुक ऑफ एस्पर की कहानी अब रुकेगा नहीं साला।